रोजगार के जिक्र, रोजगार की फिक्र और खर्च का दायरा। मनीष अग्रहरि। मनरेगा वित्तीय मामले में देश का अन्य सभी योजनाओं से बिल्कुल अलग मानी जाती रही हैं। इस योजना को प्रारंभ में नरेगा नाम से चलाया गया था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों में यह योजना काफ़ी सुर्खियों में है, जिसका कारण है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से किया गया एक नीतिगत परिवर्तन है। इससे मनरेगा भी अब अन्य योजनाओं की तरह वित्तीय खर्च सीमा के दायरे में आ गई। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम। यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। इसे एक मांग आधारित योजना कहा जा रहा है। मांग अर्थात हर एक वह ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने की स्वेच्छा से तैयार हो, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार की मांग कर पा सकते हैं। मांग का सीधा तात्पर्य है कि जब जरूरत हो तब रोजगार दिया जाएगा और इसका भुगतान होगा। मांग किए जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध न हो पाने पर मांगकर्ता राज्य सरकारों से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। बेरोजगारी भत्ता आरंभिक 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/4 तथा बाद में अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी का आधा होगा। नियमानुसार कार्य में आधी आबादी को वरीयता देते हुए न्यूनतम 1/3 महिला भागीदारी होनी चाहिए। रोजगार 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाएगा। यदि यह 5 किलोमीटर से अधिक है तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। कार्यस्थल पर श्रमिकों को दुर्घटना के शिकार होने पर प्रतिपूर्ति का भी व्यवस्था है। इसके अलावा कार्यस्थल पर मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी। मनरेगा इतनी सारी खूबियों के साथ कुल मिलाकर यह जरूरतमंदों को काम देने के निमित्त सरकार को नैतिक रूप से बाध्यकारी बनाती है, जो वित्तीय दायरे की भी पार कर सकती है। इसलिए यह एक योजना के साथ कानून भी है। मगर अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस योजना को भी मासिक या त्रैमासिक MAPQFC व्यय से संभालने की ओर कदम बढ़ाया है। मासिक या त्रैमासिक व्यय केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद सरकारी विभागों का अपने खर्च पर सख्त निगरानी करना तथा यह सुनिश्चित करना कि खर्च बजटीय प्रावधान के अनुरूप ही चले। मनरेगा को भी अब मासिक या त्रैमासिक व्यय के तहत चलाने के क्रम में पहली बार वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम छमाही के कुल वार्षिक बजट 86,000 करोड़ रुपये आवंटन के सापेक्ष अधिकतम 60% यानी 51,600 करोड़ रुपये खर्च की सीमा तय की गई है। 8 जून 2025 तक इस योजना में कुल बजट का 28.47% खर्च हो पाया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित भुगतान 21,000 करोड़ रुपये हैं। मासिक या त्रैमासिक व्यय सीमा लागू होने से पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरुआत से ही अधिक खर्च की मांग की थी और इस व्यवस्था का विरोध किया, मगर वित्त मंत्रालय ने नकदी प्रवाह के बेहतर प्रबंधन और अनावश्यक उधारी से बचने का तर्क देकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। विलंबित भुगतान के संबंध में यह गौर करने लायक है कि मनरेगा अधिनियम के तहत 15 दिनों के भीतर परिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 3(3) से स्पष्ट उल्लेख है कि दैनिक मजदूरी का वितरण किसी भी मामले में उस तारीख से एक पखवाड़े के बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रावधानों की ठीक उलट दी गई। राज्यों में महीनों से मनरेगा के तहत भुगतान सहित अन्य देनदारियां लंबित पड़ी हैं। इन कारणों से बीते वित्तीय वर्ष 2025 का तकरीबन 21,000 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा वर्ष 2026 से जब शुरू की गई तब यह पहले चरण में देश के मात्र 200 जनपदों में ही लागू की गई। बाद में वित्तीय वर्ष 2008-9 में इसकी सफलता को देखते हुए इसे 100% शहरों क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पलायन को कम करना, अकुशल श्रमिकों को रोजगार को सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्रय शक्ति को बढ़ावा देना, गांवों में गरीबी व अमीरी का भेद कम करना, गांवों में अस्थायी व स्थायी
परिसंपत्तियों का सृजन करना। इन उद्देश्यों में मनरेगा काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोरोना काल में जब शहरों के बजाय गांवों की तरफ पलायन शुरू हुआ तो मनरेगा अकुशल श्रमिकों के लिए संकट मोचन बनकर खड़ी हुई। उस समय रिकॉर्ड 7.55 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मात्र 5.79 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला। आश्चर्य की बात है कि पर्याप्त बजट और समय से भुगतान का प्रावधान होने के बावजूद दशकों से यह योजना पूरे देश में चल रही, फिर भी 21,000 करोड़ रुपये की देनदारियां कैसे अटक गई। वित्त मंत्रालय की तर्क है कि इन्हीं सब विसंगतियों को दूर करने के लिए अब सभी योजनाओं की तरह मनरेगा को भी मासिक या त्रैमासिक व्यय के दायरे में शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से राज्यों पर तय समय सीमा के भीतर भुगतान करने का दबाव बनेगा और देनदारियां कम होगी, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों और नीति रीति के जानकारों के बीच बहस का विषय यह है कि अब मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, जो अधिक काम की मांग होने पर तयशुदा बजट कैसे आर्थिक प्रतिपूर्ति कर पाएगा। संभवतः यह पहली ऐसी योजना है जो जन केंद्रित और नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली है। मांग निचले स्तर अर्थात ग्राम पंचायतों से आती है, तो इसे 60% खर्च से क्यों बांधा जाए। पंचायत प्रतिनिधियों की चिंता है कि मनरेगा को खर्च में बांध देने से अगर रोजगार की अधिक मांग आ गई तो रोजगार कैसे दिया जाएगा। नई व्यवस्था से लंबित बकाया बड़ी धनराशि पुराने भुगतान में चली जाएगी। नतीजतन नए रोजगार सृजन की संभावना कम हो सकती है। ऐसे में अब सरकार को चाहिए कि वो आगे की राह सुगम बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, अकुशल श्रमिकों, मनरेगा संबंधित समस्त कर्मियों को भरोसे की बहाली के लिए लंबित देनदारियों के शीघ्र निपटने की समुचित व्यवस्था भी की जाए और भविष्य में इसे धर्रे पर न जाने के लिए कुछ ठोस रणनीति बनाई जाए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों से बेहतर समन्वय स्थापित करे, जिससे कार्य आसान हो, खर्च नियंत्रित जमीनी हकीकत के आधार पर हो व पारदर्शिता पुख्ता हो। सरकार द्वारा मनरेगा का मूल ढांचा अर्थात मांग आधारित प्रावधान बनाकर रखते हुए खर्च की सीमा भले ही नियत कर दी गई है, मगर वह आवश्यकता पड़ने पर तत्काल देनदारी जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हर जरूरतमंद को सही समय पर काम व उसका दाम मिल सके। मासिक त्रैमासिक व्यय सीमा लागू होने से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरुआत में अधिक खर्च की मांग करते हुए इन व्यवस्था का विरोध किया था, मगर वित्त मंत्रालय ने नकदी प्रवाह के बेहतर प्रबंधन और अनावश्यक उधारी से बचने के लिए तर्क देकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। विलंबित भुगतान के संबंध में यह गौर करने लायक है कि मनरेगा अधिनियम के तहत 15 दिनों के भीतर पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद कई राज्यों में महीनों से मनरेगा के तहत भुगतान समेत अन्य देनदारियां लंबित पड़ी हैं। जनसत्ता आर्टिकल